नमस्कार दोस्तों, आज हम हैं मेरठ यूपी के अंदर और आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। हाईवे के पास में एक खेत था गन्ने का और यहाँ हम गाड़ी रोककर गन्ने के बारे में कुछ विशेष जानकारी देना चाहेंगे। आप सभी को पता है पूरे भारत में सर्वाधिक उत्पादन गन्ने का वो यूपी के अंदर होता है। और अगर चीनी मिलों की बात करें तो पूरे भारत में सर्वाधिक चीनी की मिलें जो है वो महाराष्ट्र के अंदर है। और मेरे साथ है मिस्टर बलदेव जी और साथ में आए हैं निखिल खंडेलवाल जी। आज इनसे जानकारी लेते हैं गन्ने के बारे में। लेकिन पहले बताना चाहूँगा, अगर भारत की बात करें तो भारत में सबसे ज़्यादा गन्ने की मिलें महाराष्ट्र के अंदर है और साथ में ही महाराष्ट्र को चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। अब मैं बात करूँगा गन्ने के बारे में बेसिक डिटेल और ये जानकारी देंगे आपको निखिल जी और साथ में है मेरे साथ बलदेव जी। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर बलदेव कुड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ एएसपी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। चलिए, बिल्कुल आज बच्चों के काफ़ी सारे सवाल होते हैं और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सर ये जो गन्ने के यहाँ प्लांट्स को जो बांधा हुआ है इसका क्या कारण है सर? सर इसको बोलते हैं टेक्निकल भाषा में टाइंग बोलते हैं सर। टाइंग का मतलब है कि इसकी आपस में पत्तियों से बांध दिया जाता है ताकि जो तने हैं ना वो गिरे नहीं। ये स्टूडेंट्स जितने भी एएसपी से जुड़े हुए उन स्टूडेंट्स के लिए विशेष जानकारी है। जो हम अब पढ़ते हैं राजस्थान के स्टूडेंट्स हैं या पूरे भारत के स्टूडेंट्स हैं जो गन्ना की खेती नहीं देखे हुए हैं, उन विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी सूचना है। तो वो विद्यार्थी एक बार इस चैनल से जुड़ें और इस जानकारी को प्राप्त करें। देखिए सर, इसमें मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ कि इसमें आपस में बांधे थे ताकि पूरा ये जो झुंड है वो झुंड पूरा का पूरा खड़ा रहेगा, ये गिरेगा नहीं। ये था। ये प्रोपिंग वर्ड का मतलब क्या होता है गन्ने में? प्रोपिंग का गन्ने से संबंधित है कि ये जो अब सर एक बार थोड़ा सा इधर आइए आप। बिल्कुल। ये जो सूखी हुई कटने के बाद में ये सूखी हुई पत्तियां होती है, इससे क्या होता है गन्ने के जो स्टेम होते हैं उनको ढक देते हैं, तने को ढक देते हैं, जिसको प्रोपिंग समझते हैं। केले में और गन्ने में बराबर समझते हैं, लेकिन दोनों में फर्क है। पत्तियों से क्रिया करते हैं इसलिए दोनों की नाम दिया गया प्रोपिंग। ठीक है। तो गन्ने में क्या करते हैं कि काटने के बाद में जो डंठल या तना जिसको बोलते हैं अपन, वो नीचे गिर जाता है ना, उसको इन पत्तियों से ढक देते हैं ताकि सूर्य से आने वाली सीधी जो किरणें होती है वो डायरेक्ट ना आए और सुक्रोज है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट ना हो, बदले नहीं। ताकि अपन को तो सुक्रोज से मतलब है ना उसमें, तो सुक्रोज से क्या बनता है, गुड़ है या शक्कर है। काफी सारी परीक्षाओं में सर एक क्वेश्चन बार बार गन्ने से पूछा जाता है, पेड़ी फसल या रेटूनिंग। हाँ, वो देखिए कि जो अभी कटाई हो रखी है इन पत्तियों के साथ में, देखो कुछ फसलें आपको यहाँ पर नजर आएगी। देखो यहाँ पर थोड़ा सा नजदीक आइए सर, आप एक बार जरा देखिएगा। ये जो फसल है, ये जो तना थोड़ा सा अगर ऊपर होता है ना तो इसको परमानेंट छोड़ दिया जाता है। अभी तो ये फसल कटी नहीं है तो परमानेंट छोड़ देते हैं और अगली बार इसी तने से नेक्स्ट क्रॉप ले लेते हैं, अगली फसल ले लेते हैं बिना किसी कोई बिना दूसरी बुआई किए हुए। ठीक है, इसी को रेटून नाम दिया गया है, तो रेटून फसल दिया गया है। बिल्कुल, धन्यवाद सर। और इस प्रकार की जानकारी रेगुलर आपको मिलती रहेगी क्योंकि हम पूरी एएसपी की टीम के साथ निकले हैं पूरे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश को एक्सप्लोर करने। तो जुड़े रहिएगा एएसपी कोचिंग जयपुर के साथ।